बेहद ही खुशबूदार है। मिठास के साथ साथ उससे एरोमेटिक काम पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जब बारिश का मौसम होता है, जब हवा में नमी होती है, तब ये मिठाई घेवर बनाई जाती है। और वैसे तो हम अनेक मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन जो हमारी मेन एक मिठाई है वो बालूशाही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली से बागपत, रटौल। और रटौल जाना जाता है अपने आमों के लिए। और यहाँ के आम बहुत ख़ास होते हैं, बहुत ही उम्दा होते हैं। उनकी विभिन्न जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है? सलीम। ये आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से, रटौल से। अच्छा, तो ये जो आप दुकान लगाते हैं सिर्फ आम के सीज़न में लगाते हैं? आम के सीजन में लगाते हैं और फिर अपने अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। आपके पास अलग अलग वैरायटीज़ के आम हमारे हैं? पास गुलाब जामुन है, दोगला है, लंगड़ा का दोगला है। दोगला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसकी मिठास है वो लगड़े वाली है, बट शेप इसका अलग है। लगड़ा ऐसा शेप नहीं है। बस है तो ये भी बहुत खुशबूदार। खुशबूदार है, चीनी मिलेगा। ये रतौल भाई ये आम है पूरा रटौल। सबसे महंगा आम कौन सा है? सबसे महंगा आम हाथ के हाथ में है, रतौल। रटौल। सबसे मीठा लेकिन माना जाता है आपका सबसे ज्यादा महंगा होता है रटौल। रटौल का ही। फिर दूसरे पे आता है चौसा। देखो ये पेड़ है इसका आम, ये देखिए रटौल लग रहा साहब, ये आपका आगे। बागपत जनपद रटौल कस्बे का प्रसिद्ध जीआई टैग्ड रटौल आम बेहद ही खुशबूदार है। इसका रंग हल्का पीला, हल्का हरा है। देखने में साइज का छोटा है। स्वाद अब लेकर देखते हैं। क्या बात है। बिल्कुल सभी तरफ से पका हुआ है। हाँ जी। ये आम देखने में छोटा है लेकिन है बहुत खुशबूदार। और जो गूदा है इसका बेहद ही मुलायम है और रेशे भी बिल्कुल हल्के हैं, ना के बराबर। आम की गुठली जी जी ये मिश्री है, मिश्री एकदम स्वीटेस्ट मैंगो एवर जो मैंने खाया है वो रतौल है। बहुत मीठा है। ये अलग एक तरीका है। ये तो हमने आम काट के खाया। असल आम खाने का तरीका ये है, पहले आम को लें, चारों तरफ से दबाएं, एकदम जो उसका अंदर का गूदा है उसको मुलायम कर लें, रसीला कर लें। ये साहब इसे खाओ। उसके बाद जो ये आम की एक तरह से आँख है इसको निकाले, ऐसे हल्का गिरा दें और उसके बाद फिर ऐसा उसके रस को पिएं। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। मैं जुनैद फरीदी, रटौल, ज़िला बागपत, उत्तर प्रदेश से हूँ। और हमारे फोर फादर से दादी लाई काम जो है वो आमों के बागात का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। और उन्होंने जो थे ज़्यादातर रटौल के अंदर बाग लगाए। अब से सैकड़ों साल पहले यहाँ देसी बाग हुआ करते थे। और उसके बाद जो हमारे दादा के दादा यानी कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, उनके बेटे ग़ुलाम रज़्ज़ाक़ साहब, फिर मोहम्मद आफ़ाक़ फ़रीदी साहब ने, ये जो बहुत पर्शनेट थे, वो बहुत ज़्यादा आमों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बल्कि ये कह सकते हैं उन्हें कि वो आम के आशिक़ थे। तो उन्होंने जो था यहाँ पर
लगभग 461 वैरायटीज़ जो उनके कैटलॉग में थी, 461 वैरायटीज़ उन्होंने यहाँ कलेक्शन किया। और उसके बाद रटौल आम के लिए तो मशहूर हो ही चुका था, लेकिन रटौल की तारीख़ में एक मोड़ ऐसा आया कि जब 1912 में एक आम यहाँ पर पैदा हुआ, क्योंकि हमारे दादा शेख मोहम्मद आफाक फरीदी साहब आम के बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने उसको देखा और चखा, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए। जो उसकी खुशबू थी, जो उसका मीठापन था और जो उसकी बनावट थी, तो उन्होंने इसको चखा, देखा और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ये एक नायाब वैरायटी है। अगर ये गुमनाम हो गई, लुप्त हो गई, पेड़ ख़त्म हो गया, तो फिर रटौल एक बहुत बड़े विरासत से महरूम हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस आम की पहले 4 पेड़ लगाए, फिर उसके बाद 30 पेड़ लगाए और उसके बाद उन्होंने इसको 1926 में जो नर्सरी अपनी बनाई और कैटलॉग छपवाया। नर्सरी तो 1920 से ही शुरू, 18 से शुरू कर दी थी उन्होंने, लेकिन 20 में अपनी बनाई और 1935 में जाके इसको रजिस्टर्ड कराया। जहाँ तक रटौल आम का ताल्लुक़ है, वो 1912 में पैदा हुआ। फिर उन्होंने पेड़ लगाए, बढ़ते बढ़ते उन्होंने जो है अपनी नर्सरी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, जहाँ दूसरी रटौल, जहाँ वैरायटीज़ अपने उसमें थी उनकी नर्सरी में, तो उन्होंने जो था उसके अलावा भी जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बम्बई, दूसरे आम की किस्में यहाँ होती थी, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे नर्सरी रटौल के भी पौधे लगाए। एक दुर्रानी साहब थे, उनकी नर्सरी में भेजा तो वहाँ भी बहुत पसंद किया और उन्होंने भी इसके बाग लगाने 35 में, 41 में, 46 में, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो खतूत हैं, जो किताबें हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो उस वक्त वहाँ पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का हिंदुस्तान में जा चुका था, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पहला हादसा हमारे साथ उस वक्त हुआ कि जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इंदिरा जी को आम भेजा तोहफे में, रटौल आम के नाम से। तो वो मीडिया में आया, रटौल वालों को पता चला कि भाई जनरल ज़ियाउल हक, ये तो रटौल का आम है, उन्होंने कैसे भेज दिया। तो उस वक्त जो लाला देशबंधु गुप्ता के लड़के थे, विश्वबंधु गुप्ता, और चौधरी चांदराम साहब जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनसे हमने रब्ता किया। वो उन्होंने फ़ौरन इंदिरा जी से टाइम लिया, उन्होंने फ़ौरन हम लोगों को बुलाया, हम आम की पेटी लेके गए, हमारे चचा भी और गांव के कई लोग साथ गए, चौधरी चांदराम साहब भी थे। तो फिर जब उन्हें दिखाया, बताया, तो उन्होंने तुरंत प्रेस बुलवाई फिर दोबारा इंदिरा जी ने, और उनको उन्होंने ये बताया कि ये आम जो है ये पाकिस्तान ने का नहीं है, ये इंडिया का आम है। तो अखबारों में, मीडिया पे ये बहस चलती रही कि भई ये इंडिया का है या पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना बताता रहा, हम अपना बताते रहे। तो फिर हमें ये महसूस हुआ कि हम इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका पेटेंट कराएं, इसका जीआई कराएं। तो 1910 में हमने ये अप्लाई किया, रटौल मैंगो 2010 में हाँ। वो 21-22 में हमें टैग मिल गया और फिर हम इस काबिल हुए कि फिर पाकिस्तान का वो चैप्टर हमने क्लोज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में इसको अनवर रटौल नाम से भेजते ये अनवर रटौल कहते हैं, क्योंकि शुरू में इसका नाम जो था वो अनवार रटौल था। हाँ। और अनवार की उर्दू में जो स्पेलिंग है, अलिफ नून वाव अलिफ रे, जो कैटलॉग में लिखे हुए हैं मौजूद है, उसी टाइम के हैं, 26 के 35 के। आज तो मॉडिफाइड किया नहीं जा सकता उसे। और इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग है अनवार की, अनवर की एक ही है, ANWAR। तो वो अनवार की जगह अनवर हो गया। और अनवार खातून जो थे हमारे दादा की मिसिस का नाम था, तो उन्होंने अनवार पसंद रखा पहले इसका नाम, फिर अनवार रटौल हो गया। फिर क्योंकि हम अपने गांव से बहुत मोहब्बत करते थे दादा हमारे, तो उन्होंने फिर इसको सब आगे पीछे के नाम हटा के और इसको अपने ही गांव के नाम से मंसूब कर दिया उन्होंने। फिर इसका नाम रटौल हुआ है। मिर्ज़ा गालिब का एक मशहूर लतीफ़ा है बहुत। उनके 10-5 शायर लोग बैठे हुए थे,
उन्होंने कहा भाई आम आए हैं। तो जब वो खा रहे थे तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर कमेंट किया, बाहर जो छिलके और वो पड़े थे तो वो गधे ने नहीं खाए हाँ, तो छिलके। जी जी। जब उसने नहीं खाए तो उन्होंने शायरों ने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर कमेंट किया कि भाई क्या आम की दावत कर रहे हो, तो ये तो गधे भी नहीं खा रहे। तभी तो मिर्ज़ा गालिब ने ये जवाब दिया उसका कि हाँ देख रहा हूँ मैं, गधे ही आम नहीं खाते हैं। इसमें ये चित्ती आनी शुरू हो गई है। चित्ती का मतलब क्या है, ये वो है, इत्र है ये। अच्छा। जो इसकी खुशबू है, क्योंकि वो थोड़ा क्या कहना चाहिए, थोड़ा एसिडिटी होती है इत्र में, थोड़ा सा वो होता है ना, तो होती है, तो वो इसीलिए ये जो इसकी खुशबू है वो नीचे से जब वो हल्का हो जाता है, आम नीचे से पक जाता है तो इसके किनारे आ जाती है। तो अब ये किसी को नहीं मालूम कि जो चित्तीदार, जब चित्ती आ जाएगी काली उस वक्त खाना है। जब तक ये चित्ती नहीं पड़ जाएगी, जो असली खुशबू, देखिए दोनों की खुशबू में आप फ़र्क महसूस करिए, इसकी खुशबू में और इसकी खुशबू में, आपको भी पता चल जाएगा। इसमें इंटेंस है, इसमें इंटेंस है ना, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसकी खुशबू बाहर आने लगी। ये जो काली चित्ती पड़ी है इसके थ्रू बाहर आने लगी। और इसका जो पल्प है वो बिल्कुल सुनहरे रंग का है। मिठास के साथ साथ उससे एरोमेटिक काम पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आपने वो लाइन बहुत सही की कि आप मतलब फलों का राजा आम और आमों का राजा रटौल है। मज़ा आ गया है ना, गुठली का अलग टेस्ट है ना। ये तो ज़्यादा मज़ा गुठली खाने में आता है। मतलब गुठली खाने में आता है, गुठली के साथ में जो आंख पर गूदा होता है वो खाने में आता है। तो ये मखसूस आम है। ये मखसूस आम है। मखसूस का मतलब खास होता है, खास मतलब स्पेशल। और कहते हैं कि मेरे को बता रहा था अभी जी। कि मखसूस आम इतना ही होता है कि यहीं खपत हो जाती है, जी। बाहर जाता ही नहीं है। बाहर बिल्कुल भी नहीं जाता। इस आम की क्या अब खासियत है? इस आम की खासियत यही है कि इसमें रेशा नहीं है, गूदा बहुत ज़्यादा है। आप भूख में भी 2 ही आम खा पाएंगे बस। और हमेशा रटौल के बाद जो दूसरा नंबर है वो इसका ही है। टेस्ट में रटौल के बराबर 19-21 कह सकते हैं आप। खुशबू इसमें रटौल के बराबर नहीं है, इसलिए सेकंड नंबर पे है। है तो गूदा इसका भी मुलायम, जैसे आपका रतौल का था वैसे ही ये भी है। हाँ, रेशा इसमें भी नहीं है। चमड़ी थोड़ी मोटी है इसकी। इसमें जो खुशबू भी आ रही है ना वो थोड़ी माइल्ड एसिडिक जो होती है खुशबू वैसी है, थोड़ी सी वैसी है। लो इधर भी। तो ये जो चटनी है ये पके हुए आम की है? ये पके हुए आम की है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं? इसके अंदर आम है बस, और नमक मिर्च है। अच्छा। हाँ, जीरा वीरा भी डलता है इसके अंदर। और ये वाली लाल चटनी है, नॉर्मल लाल चटनी। नॉर्मल लाल चटनी है, लाल मिर्च की। जैसे मुझे वो याद आ रहा है, जैसे वो खाते हैं ना गुजरात और महाराष्ट्र में आम रस और पूड़ी, आपके यहाँ पे है कि आम की चटनी और दाल का पराठा। तीखा है। दो आम घोल के इसमें डाल दो। अब ठीक हो गया, सब बैलेंस हो गया। बहुत उम्दा है, बहुत शानदार बना हुआ है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। अरे साहब आप आए, बहुत रतौल बहुत अच्छा लगा सुनी, और इतने अच्छे वातावरण में, मतलब शुद्ध हवा में, बारिश के मौसम में हैं, हल्का भीगते हुए इतना उम्दा हमने आम खाया, तो मैं दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। बागपत और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि घेवर और बालूशाही। हम लोग जा रहे हैं अग्रवाल मिष्ठान भंडार और वहाँ जायका लेंगे घेवर का। आइए।
जिस मिठाई के लिए हम लोग बागपत के अग्रवाल मिष्ठान भंडार जा रहे हैं, और ये मिठाई जो है ये सावन की मिठाई है। मतलब जब बारिश का मौसम होता है, जब हवा में नमी होती है, तब ये मिठाई घेवर बनाई जाती है। और मौसम भी बिल्कुल साथ दे रहा है हमारा, बहुत सुहाना मौसम हुआ हुआ है। तो ये सराय में घेवर इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ? ये प्रसिद्ध हुआ है, हमारे पिताजी थे और उनको एक जुनून था कि मेरे को इस कस्बे का नाम दूर तक पहुंचाना है। तो सोचते थे बहुत, वो चिंतन करते थे नाम दूर तक कैसे जाए। तो उन लोगों ने ये 1974 में पौधा लगाया था। हमारे बड़े भाई साहब भी थे, उस समय मेहनत की और पौधे, जब पौधा अंकुर बन गया, पौधा बना, अब पेड़ हो गया, हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने सींच के बड़ा किया, अभी फलाना शुरू हो गया, हम खाते हैं और खिलाते हैं, आप भी खाइए। तो उन्होंने जो मेहनत की इसमें, बहुत कुछ उन्होंने रिसर्च किया इसमें, हम इसको बेटर क्या बना सकते हैं हम। तो उन लोगों ने घेवर में जो मल्ली बनती थी हमारी, जो पानी लगता था, उसमें पहले दूध लगाया हम लोगों ने। उसके बाद उन लोगों ने जब घेवर बनाते हैं हम लोग, पाकते हैं, इसको बेसन बनाते हैं, इसको तो आम लोग बना सकते हैं आदमी, लेकिन इसके बनने की कीमत है। इसको उन्होंने चीनी के अंदर खोया मिलाया, तो थोड़ा मिलाया, फिर वो टेस्ट किया और किया और ट्राई किया, करते रहे वो लोग। तो इसको टेस्ट दिया, इसमें हम लोगों ने टेस्ट दिया, फिर सोचा इसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं हम लोग। फिर थोड़ा ड्राई फ्रूट डाला इसके ऊपर लोगों ने, और सोचा इसका छोटा कस्बा है, बहुत छोटा, जहाँ की आबादी मात्र 10,000 की आबादी है। अब तो आबादी यहाँ की 12-13,000 की आबादी है। अब कस्टमर बाहर से कैसे यहाँ तक आए, तो उनका ये उचित था कि इस स्वाद को हम दूर दूर तक पहुँचाए, और कैसे पहुँचाए। तो हमने इस क्वालिटी को बनाने में हमारे पिताजी ने रेट रखे, बहुत रिजनेबल रखे, बहुत कम कीमत रखी, ताकि आम आदमी इस मिठाई को खा सके, स्वाद दे सके और स्वाद चख सके इसका। उसके बाद उन लोगों ने मेहनत फिर की, उन लोगों ने कहा कि अब कस्टमर को हम कैसे भाई प्राइवेट करें कि यहाँ तक आओ आप। तो स्वाद और रेट और व्यवहार, उन्होंने तीनों में अपना फोकस किया कि भाई रेट रिजनेबल रखने हैं, क्वालिटी मेंटेन करनी है और व्यवहार अपना कुशल रखना है। उसी बात पे हम चले हुए हैं, और आज हमारा घेवर इंडिया में तो क्या, यूपी तो नंबर 1 है, और इंडिया 10 टॉप में नाम आता है आप लोगों का आज। तो जो आप बता रहे थे मल्ली, जो बैटर होता है मैदे का, हाँ। उसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप? इसके अंदर हम लोग मैदा होती है, एक तो दूध होता है हमारा, घी होता है, बस पानी होता है उसमें, मतलब उसको पतला करने के लिए थोड़ा पानी डालते हैं हम लोग। तो ये 4 चीज़ें डालते हैं बस? 4 चीज़ें, घी, दूध, मैदा और पानी। और उसके बाद फिर इसको अपना कढ़ाई में तल देते हैं। कढ़ाई में तलते हैं उसको आज को जाली बननी चाहिए पूरी उसकी। जाली बन जाएगी, लाल हो जाएगा, तो होने के बाद के अंदर बाहर निकाल देगा उसको। नहीं, बढ़िया है, मतलब यही एग्जैक्ट शेप है घेवर का। आजकल तो पता नहीं हार्ट शेप और क्या क्या शेप के बनाते हैं, वो But जी जो सब दिखावे के लिए कुछ traditional कर लीजिए, shape है, लेकिन वो टेस्ट आपका यही है। हाँ, साथ में इसको तो मैं हमेशा कहता हूँ हनी कॉम्ब मिठाई, मतलब मधुमक्खी का छत्ता है, वही वैसा ही है वो। जी बिल्कुल। गरम है, ये फीका होता है, बिल्कुल क्रंची। कुरकुरा है, कुरकुरा कितना मिलेगा? वाह। और उसके बाद फिर अपना जो आपने मिक्स बनाया हुआ है, मिक्स बनाया है हम लोग, मावा और चीनी का, मावा और चीनी घोल बनाते हैं हम लोग, हाँ, मिला चीनी के बनाते हैं। उसको डालते हैं उसको हल्के हाथ से, ताकि अंदर तक सोख कर ले वो। हाँ। है? ये आपका ना अभी ना ये देख रहे हो, जो छेक देख रहे हो उसके अंदर, जी जी। जो बखर मीठा चाशनी बोलते हैं, वो उसमें अंदर आ जाएगा। कन कन बढ़ा जो खोआ है, हाँ। हमारा खोआ जो होता है ना, दानदार होता है, देखो टेक्सचर वो दाना वाला होता है, तो दाना इसके ऊपर रुक जाएगा, जो चाशनी से घुस जाएगी। अभी तो आप देख रहे हो क्रंची है ये, बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक आप ले जाओगे उसको, ये सो जाएगा। और ये डालडा घी का बनता है, हमारे वनस्पति तेलों से बनता है घेवर। बहुत शानदार है, बहुत ही उम्दा है। मतलब जो बैलेंस होना चाहिए कुरकुरापन का और मुलायम का, दोनों ही है इसमें, और मिठास भी संतुलित है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक एक आदमी 250 ग्राम तो बहुत आराम से खा जाता है। और जो किसान लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, जो फार्मर हैं, वो तो आधा किलो, 1.5 किलो खा जाते हैं, ही खड़े हो खा जाते हैं हमारे सामने ही।
और बोलते हैं लाला जी मजा आएगी आ घेवर खा के। ऐसा आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर्यभूषण है जी। ओरिजिनल भगत जी यही है, मतलब शुरुआत भगत जी इस मिठाई की दुकान की यहीं से हुई है? हाँ ये सर, ये अग्रवाल मंडी टिटेरी में 1945 में जो इसके जो संस्थापक थे गंगा प्रसाद भगत जी, उन्होंने इस शॉप की शुरुआत की थी। तो आप उन्हीं के फैमिली से ही हैं? हाँ उनकी फैमिली से ही हैं हम। अब तो ये उनके बेटे हैं देवेंद्र जी, जो ऊपर फोटो लगा हुआ है, जी जी। उन्होंने इस कारोबार को फिर बढ़ाया। यहाँ के बाद बागपत में खोली, दिल्ली के अंदर खोली, और आपका जो देहरा ये हरिद्वार दिल्ली हाईवे है उस पर मंसूरपुर में अनेक ऐसी दुकानें खोली हुई हैं। और कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिस पे हमारा ये फ़ोटो लगी हुई है, वो दुकानें हमारी अपनी स्वयं की ओरिजिनल। किनकी फोटो लगी हुई है मतलब? ये देवेंद्र जी की। अच्छा, देवेंद्र की फोटो लगी हुई है। देवेंद्र जी इस समय यही देख रहे हैं, ये इनके बेटे हैं और यही चला रहे हैं। बस बालूशाही के नाम से हमको सब जानते हैं क्षेत्र में आसपास। और वैसे तो हम अनेक मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन जो हमारी मेन एक मिठाई है वो बालूशाही है। फुल ऑन घी का जायका है। जी हाँ जी। क्या बात है, और बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, मुंह में जाके घुल रही है। मतलब बालूशाही तो बहुत जगहों पे मिलती है, लेकिन ऐसी बालूशाही आपको कहीं नहीं मिलेगी है इस क्वालिटी की, जी। जो मुंह में जाके घुले। और हमारे इसकी बालूशाही की खासियत है, आप इसको 2 दिन बाद भी खाओगे इतनी सॉफ्ट रहेगी। ये घी का है समोसा। इससे बेहतरीन समोसा नहीं खाया मैंने। जी सर। इस समोसे की जो परत है बिल्कुल खस्ता है और अंदर से प्रॉपरली कुकड है। मसाले में आपका अदरक है, लाल मिर्च है और मटर है, हल्के मसाले हैं, बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत ही उम्दा समोसा है। मतलब मैं इस समोसे को बेस्ट, इंडिया के बेस्ट समोसे की कैटेगरी में रखूँगा, इतना अच्छा है। जो हमने बालूशाही खाई भगत जी के दुकान पे, मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट मैदे वाली बालूशाही एवर जो मैंने खाई है वो यहाँ पे खाई है। और मैं कहूँगा समोसा भी, मतलब पूरे हक के साथ इनका समोसा बहुत ही उम्दा था। मतलब बेस्ट बोल सकता हूँ मैं, इतना अच्छा समोसा था। मतलब आउट ऑफ 10 मैं इसे 10 दूंगा इस समोसे को। अब हम जा रहे हैं बागपत में जो इनका बड़ा आउटलेट है वहाँ पे, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सेम क्वालिटी का बालूशाही मिलता है। चेक करते हैं। इसका नाम बालूशाही क्यों हुआ, इस मिठाई का नाम? हाँ सर, इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि बालूशाही 2 वर्ड से बना है, बालू और शाही। तो सर क्योंकि ये जो हमारा इसका टेक्सचर होता है बालूशाही का, ये ऐसे भुरभुरा होता है, जैसे रेत होता है ना आपका, कि आप उसको पकड़ते हो गिर जाता है। हाथ में होल्ड हाँ हाँ, तो इसका भी ऐसे रहता है कि ये इतना भुरभुरा रहता है तो टूट जाता है ये, इसलिए रेत की तरह गिर जाता है। तो शाही इसलिए क्योंकि ये खास है, इट इज़ नॉट जस्ट एवरीडे सैंड, ये इट्स अ वेरी स्पेशल सैंड, तो इसको बालू और शाही बोलते हैं। तो ये सर ना 3 स्टेप्स में तैयार होती है। जो सबसे फर्स्ट वाला स्टेप होता है वो ये होता है बालूशाही का सादा। इसको हम क्या करते हैं, जो मैदा होता है उसको, मैदा को ना हम घी में रोस्ट करते हैं, डीप रोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये तैयार होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं सर, हम यहाँ पे लगाते हैं पूरा, ठीक है, कढ़ाई बड़े वाली, और जो चाशनी होती है, ठीक है, उससे पूरा इसको चाशनी में पूरा भिगाते हैं। तो इसलिए हमारी बालूशाही की स्पेशलिटी है कि आपको इस तरह की बालूशाही कहीं मिलेगी नहीं। बाकी सब बहुत ड्राई होती हैं, ये बहुत टेक्सचर्ड है, और आपको खाते आपको चू करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपना आप मुंह में मेल्ट हो जाती है। देखो मैंने खाया आपके जो वो ओल्ड आउटलेट है, जी जी टिटेरी, जी, हाँ वो सबसे पुराना है सर, मंडी वाला। वहाँ पे खाया, बहुत उम्दा था। मैंने कहा भी कि मैंने इससे उम्दा, मतलब बेस्ट बालूशाही एवर खाया था। जी 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 जी, थैंक यू सर। सर हमारा मेन ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमारा घेवर है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। उसके अलावा बर्फ़ी में हमारे पास सारे आइटम्स हैं, पिस्ता बर्फ़ी हो गया, गोंद बर्फ़ी हो गया, पर बालूशाही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये सालों भर मिलता है? ये तो पूरे साल चलता है हमारा। हाँ सर, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन में गवर्नमेंट का फोकस बालूशाही पे काफ़ी है, और बागपत डिस्ट्रिक्ट से इसको चूज़ किया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमने अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो GI टैग होता है, उसके लिए भी अभी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार का काफ़ी फोकस था कि यहाँ पे बालूशाही पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस है फूड प्रोडक्ट में, और हमें उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में हमें शायद मिल भी जाए वो। तो फिर सर देखते हैं उसके बाद, तो फिर अच्छा ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए।
टेक्सचर मुझे सेम ही लग रहा है हाँ जी, हाँ जी। बट आई वुड से दैट वाज ऑन लिटिल, मतलब 19-20 का फर्क है तो वो 20 सही है, अच्छा, उसका हमें क्या होगा। मतलब उसमें घी का फ्लेवर बहुत प्रोमिनेंट था अच्छा, कंपेयर टू दिस वन, और उसमें मुझे मिठास थोड़ी संतुलित लगी, बैलेंस लगी। इसमें थोड़ा सा मुझे एक इसमें मज़ा सर लगा। रीज़न ये भी है ना, क्योंकि ये अभी रेडी हुई है चाशनी में, अच्छा, तो सर जब बिल्कुल रेडी होती है ना, मीठा थोड़ा सा पीक पे होता है, हाँ। 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सेटल हो जाता है मीठा। और सॉफ्टनेस भी आई फील उसको ज़्यादा थी, अच्छा, पता नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके ओके। वैसे एग्जैक्ट रेसिपी सेम है, स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट सेम है। आपको वाली पसंद आएगी, राइट? चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी, और आपको बेस्ट विशेस कि आपको जीआई टैग जल्दी मिले। थैंक यू सर। और जो बागपत का बालूशाही है वो और वर्ल्ड में जाना जाए, मतलब सिर्फ इंडिया में क्यों, इंडिया के बाहर भी बिल्कुल सर, उसकी बिल्कुल। पहचान करें। ठीक है Thank you, सर, थैंक यू सर। और इसी के साथ हम लोग आज के बागपत के जायके के सफ़र को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ड्राइविंग।